हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज मैं कुछ बात करूंगा नेट का जो एग्जाम होने वाला है जून 2023 में, उससे रिलेटेड कैसे आपको अभी से तैयारी करना है। ये मैं मान के चलूंगा, ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि एग्जाम के फॉर्म भरने का डेट आने से लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं ना। कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लाइक कुछ इस हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है, आगे क्या रूल चेंज हुआ है, पर्सनली मेरे से पूछना चाहते हैं, हर एक का मैं रिप्लाई दूंगा। लाइक कि पीएचडी में एडमिशन होने के लिए अब क्या प्रक्रिया है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से रैंक में आपको गेट के कौन से रैंक, जेआरएफ के कौन से रैंक में अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, है ना। और प्रोसेस क्या होता है विभिन्न आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आगे चल के क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या फिर नेट के लिए कैसे गाइडेंस, इसमें तो मैं बात करूंगा। पर्सनली आप कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई एक एक करके दूंगा। तो आज मैं स्पेशली बात करूंगा कि जो जून 2024 का एग्जाम होने वाला है, 25, 26, 27 ये डेट है। और साथ में आपका एग्जाम फॉर्म डेट, अप्लाई करने का डेट आ चुका है। आप 21 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 23 जून तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज ओपन होगा करेक्शन का। ठीक है, और जो भी बातें हो रही थी कि इस बार ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन इस बार एग्जाम स्टिल नॉट ऑफलाइन होगा, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं अभी तक का। और मैं अभी थोड़ा सा बात करूंगा, लाइक कि आपको 50 डेज मान के चल रहा हूँ कि 50 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। ठीक है, एक दो दिन कम मान के चलिए। तो आपको अभी से कैसे प्रिपरेशन करना है। और अभी से लोग ज़्यादा सीरियस हुए हैं क्योंकि लोग वेट कर रहे थे कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म आएगा। फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ गया, एग्जाम डेट आ गया, तो लोग अब सीरियस हुए होंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जो अभी आपको क्या करना है, अभी आप एक बार थोड़ा सा जरूर आपको एनालाइज करना चाहिए। जो भी एमएससी के बाद एक दो बार अटेम्प्ट ले चुके हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो ये है कि आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान बनाना चाहिए। उनके लिए मैं 5 मिनट बोल देता हूँ कि आप प्रॉपर एक प्लान बनाइए। आपकी असेसमेंट की, जो आपकी तैयारी कहाँ तक की, आपकी थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है तो आपको फर्स्टली आपको एक प्योर वे एक तैयार करना चाहिए, ढांचा तैयार करना चाहिए कि आपको कौन से मटेरियल से कहाँ से लीनियर पढ़ना है, कहाँ से रियल पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, ओडी पढ़ना है, पीडीए। एक बार स्टिल तो आपको थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप स्टिल, आपका मन है तो अभी एग्जाम दीजिए, लेकिन ज्यादा चांसेस है आपके, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप स्कोर को इनहेंस नहीं कर पाएंगे। मे बी आपका कुछ कैटेगरी है तो वो हो सकता है, लेकिन आपको अभी एक बार तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे रिपीटिंग होगा, आपकी थ्योरी रिपीटिंग होगी, रिवीजन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक तैयारी के मोड में आएंगे और एग्जाम प्रिपरेशन मोड में आएंगे। अभी आप ट्रैक पे चलना स्टार्ट करेंगे, इस वजह से मैं मानकर चल रहा हूँ। तो क्योंकि मे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी एमएससी अच्छी करिकुलम होती है, आईआईटीज एनआईटी में स्टडी अच्छी होती है, तो फर्स्ट ईयर में भी निकालते हैं वो, उनकी एक्सेप्शन की बात मैं छोड़ के चल रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट जो लोग भी, मोस्टली मैं मान के चलता हूँ कि जो वीडियो देखने आते हैं, यूट्यूब देखने आते हैं या फिर विभिन्न चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग को गाइडेंस की कमी होती है, वो लोग ही। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं कि इस पे नहीं भी आते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो देखने ही नहीं आते, वो खुद से तैयारी में अपने आप में कंप्लीट है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये है कि आप एग्जाम देंगे तो आपको बेनिफिट तो होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्जाम एक्सपीरियंस होगा। ऐसे तो आप तैयारी करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एग्जाम में बैठेंगे तो एक्सपीरियंस होगा जिसका यूज होगा। ठीक है, तो ये थी कि आप फ्रेशर हैं तब। और मैं अभी वो बात नहीं करूंगा, अभी बोलूंगा कि 50 डेज में जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको कैसे करना चाहिए। तो आपको असेसमेंट करना चाहिए कि आप पिछले एग्जाम में कहाँ पे आपकी गलती रह गई थी, है ना। सबको कहीं ना कहीं कुछ लैक होता है, तभी ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक है, कुछ ना कुछ चीजों की कमी है, कहीं ना कुछ कुछ कमी है, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। या तो आप एग्जाम में थोड़ा नर्वस फील हो जा रहे हैं, एग्जाम में स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी उसकी वजह से, या फिर आप जो है
लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अप्लाइड में कुछ मिसिंग हो जा रहा है, या फिर आपका अलजेब्रा वीक पड़ जा रहा है, या रियल में कोई टॉपिक वीक पड़ जा रहा है, तो वही जो लैकनेस है एनालाइज करने के बाद अपने आप में टाइम लीजिए और देखिए क्या कमी रह जा रहा है। सी में प्रॉब्लम हो रहा है, सी के ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हैं, जल्दी में रहते हैं, बी वाला क्वेश्चन तो जल्दी में हो जाता है, बट सी में ऑप्शंस को एनालाइज नहीं करते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, वो सब कमी रह जा रही है। ये सारी चीज कमी को एनालाइज करना है, उसको कॉपी में लिखना है और उस पर काम करना है। तो काम कैसे करना है, मान लिया आपका कोई अलजेब्रा में कोई टॉपिक वीक है, लाइक इरोड्यूसिबल से आता है, सिलोज थ्योरम से आता है, ये सब टॉपिक्स आ रहा है, ये टॉपिक आप नहीं करते, अब बट आप सोच के जाते हैं कि एग्जाम में करना है, तो कहीं ना कहीं ये वीक रह जा रहा है। आप जैसे लीनियर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा आ रहा है, लीनियर प्रोडक्ट से आ रहा है, बाइलिनियर फॉर्म से आ रहा है, डायगोनलाइजेशन से आ रहा है, कुछ जो है मोल्ड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दो तीन टॉपिक से रियल मिक्स कर दे रहा है, जो आप सिनारियो देखिएगा, पैटर्न देखिएगा अभी 2 3 4 साल के एग्जाम में। तो वो चीजें आप अगर वीक है तो उसको करिए। अगर एनालिसिस में इनफॉर्म कन्वर्जेंस वीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, स्क्वाज लेमा, आइडेंटिटी थ्योरम, ये सब टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्वेश्चंस को एक बार देख के आप वीकनेस पकड़िए और उस पर काम कीजिए। आपको इस सब वीकनेस को दूर करने के लिए, आपको कंप्लीट करने के लिए, थ्योरी को एक बार रिवाइज करने के लिए 10 से 15 दिन देना है। ये सारी चीजें एक बार कवर कर लिए तो आपको एक बार फिर से अ, आपको अपना असेसमेंट करना है कि आपकी अ, कितनी थ्योरी, कितने कॉन्सेप्ट हैं। अगर टोटली थ्योरी है, ऑलमोस्ट है, तो आपको अब रिवीजन ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो 10 to 15 दिन आप ब्लैकनेस पे काम करके उसके बाद आप पूरे तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर पहले देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वे में आपको थ्योरी पे जाना है। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे कुछ चीजें भूल जा रहे हैं, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, तो वो चीजें सॉल्यूशन ना देखने के बजाय खुद से आप जो तैयारी कर रहे थे 2 साल से, या एमएससी के बाद 2 अटेम्प्ट, कहीं ना कहीं नोट्स बनाए, उसके मटेरियल को उलटिए और उसको रिवाइज कीजिए, उसके अगल बगल सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन के फिर से क्वेश्चन में आइए। तो ये वे हो सकता है। तो आपको तरीका ये होना चाहिए 10 to 15 डेज के बाद कि आपको जो है फुल्ली प्रैक्टिस करना है। रियल एनालिसिस उठा लिए एक टॉपिक या लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, या लिनियर अलजेब्रा में साथ में एक अप्लाइड का टॉपिक रख सकते हैं। तो लिनियर अलजेब्रा के साथ ओडीपीडी अगर रख रहे हैं, तो आपको एक वे में एक तैयारी करना चाहिए। लाइक अगर आप अभी सीरियस हो, एग्जाम को क्वालिफाई करना है सीरियसली, आपका इंटायर इंटरनल डिजायर है, आपको सच में करना है, तो आपको यहाँ पे 2 महीना के लिए सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा। लाइक आप जो बात करते थे, फ्रेंड से बात करते थे, जिससे नेट से रिलेटेड कनेक्शन वाले लोग नहीं है, उनसे थोड़ा सा दूर करके व्हाट्सएप पे जो कनेक्शन है, वो नेट से रिलेटेड डिस्कशन है, वहाँ पे टाइम दे सकते हैं, वहाँ बात करना है। बाकी अपने आप में फोकस रहना है। होता है ना कि आप जितना ज्यादा जिस चीजों के बारे में दिमाग में चलाइएगा, उस पर वो चीज काम करेगा। आप जितना ज्यादा सीएस और नेट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे होता है लाइन है कि प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो प्रोसेस क्या है, इसके रिव्यू जितने भी प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर, तो इस पे जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग एग्जाम के टाइम में अच्छा करे। तो अभी आपको करना है कि एक रियल, तो आप जैसे ही पूरे दिन का शेड्यूल का प्लान बनाइए, रात को सोने से पहले एक बार प्लान बना लीजिए, सुबह उठ के 2 3 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो दिन भर अच्छा माइंड काम करेगा। होता है फोन से डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सुबह 2 3 घंटा फोन तो छूना ही नहीं है। उसके बाद जो है बीच में पावर नैप ले सकते हैं, बीच में अगर कुछ मन नहीं, बोर हो रहे हैं, अकेले सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ किसी का इंटरव्यू सुन लिए, मोटिवेशनल कुछ लाइन सुन लिए, या फिर अगर आप किसी से डिस्कशन करना चाह रहे हैं, या फोन ऑन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसी से रिलेटेड ग्रुप देख लिए व्हाट्सएप पे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देख लिए एक बार 5 मिनट के लिए, नहीं कि बार बार देखना है। तो सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, तो ये तो था एक्सटर्नल, आपको इस तरह से काम करना है अभी फोकस होके, तभी आप जाके फोकस जो बोलते हैं ना कि हमेशा उसके बारे में चलेगा, तो आप जाके क्वालिफाई। नेट इस टाइप का एग्जाम है ना। तो एक्सेप्शन की बात यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, कुछ लोगों की अच्छी करिकुलम हुई होगी तो वो कर सकते हैं। तो रियल हो गया, ओडीपीडी हो गया, ये कर रहे हो आप। तो साथ में आप क्या करना है, आपकी इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगाना है। मोस्टली 5 6 साल के प्रीवियस ईयर आप 23 से स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे की ओर जा सकते हैं, 23 22 21 20 19 ऐसे करके। तो सारे क्वेश्चंस को लगाने हैं। क्वेश्चंस के लगाने का तरीका क्या होगा आपको जैसे इनफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इनफॉर्म कंटिन्यूटी हो गया, है ना, कॉन्टेबिलिटी और काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको
खुद से सोचना है, खुद से ट्राई करना है। जैसे रियल से 5-6 क्वेश्चन आता है, मान से के चल रहा हूँ मैं, 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी अच्छी सी तैयारी है तो आप देखोगे 23 दिसंबर का ही क्वेश्चन उठा के देख लो, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपसे बननी चाहिए। ठीक है? तो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना है, लिख-लिख के करना है सॉल्व। उससे क्या होगा कि आप जो है एग्ज़ाम में नया टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर 5-6 साल के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो है 1-2 क्वेश्चन जो होता है कि वो नहीं बन रहा है मान लिया, तो उसको आपको डायरेक्ट छलांग सॉल्यूशन पे नहीं मारना है, खुद से सोचना है। अभी आप एग्ज़ामिनेशन मोड में नहीं है, आप प्रिपरेशन मोड में हैं, तो आपको अभी जितने ज़्यादा खुद से ट्राई करेंगे, खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बनेगा। नया क्वेश्चन जब आएगा तो आप वो माइंड क्लिक कर जाएगा, कौन-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ये फ़ायदा होगा। तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है? तो रियल का क्वेश्चन लगा रहे हैं, और 4-5 साल का पूरा लगा लिए, है ना? क्वेश्चन देखें, उसके बाद अगर आप कोई थ्योरी मिसिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जाके वहाँ से देख लें। मतलब थ्योरी पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना ज़्यादा आपके पास, तो क्वेश्चन के थ्रू करें। पहले प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करना है, ओडीपीडी के साथ में एक टॉपिक ले सकते हैं, लीनियर ओडीपीडी। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद 5 दिन के बाद रियल 10 दिन ले लो, फिर रियल और अ, सीओबीआई ले लो, कॉम्प्लेक्स और ओडीपीडी ले लो। ऐसे इस तरह से कॉम्प्लेक्स और कुछ टॉपिक ले लो, कॉम्प्लेक्स चलाओ, फिर अगर टोपोलॉजी 1-2 क्वेश्चन कर पाते तो वो करो। तो लीनियर का 5-6 से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, 2-3-4 क्वेश्चन आना ही है, और जो नहीं आता है नए क्वेश्चन वही आपको तैयारी करवाएगा। जो इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके प्रिपरेशन के टाइम में अभी बन जा रहा है वो तो ठीक है, वो सबसे बन जाएगा, या फिर वो आपको अप नहीं करेगा, लेवल अप नहीं करेगा, रैंक की ओर नहीं ले जाएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आ रहा है उसको आप ट्राई करते हैं, सोचते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको 2-3 बार ट्राई करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पहले कहीं सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। तब जाके अगर आप खुद से कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप तैयारी की ओर इंक्लाइन करेंगे। और उसके बाद खुद से करने के बाद आप 2-3 वे का सॉल्यूशन देख सकते हैं, दूसरे-दूसरे सॉल्यूशन देखेंगे तो मे बी नया तरीका मिल जाएगा, जो वो आपको फ़ायदा ही होगा। और तैयारी करने के समय भी आपको थोरोली करना है, मतलब पूरा हर एक ऑप्शन को भी समझना है। जैसे नेट का तरीका ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर मिल गया, टिक मार दिया, ऐसा नहीं है। हर एक ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज़ करके चलना है। अभी आपका मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका ये प्रिपरेशन मोड है, तो आपको वो सारे ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करके चलना है। सारे ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट, इस तरह से हर एक टॉपिक को करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स के पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न समझना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कीजिएगा, उस टॉपिक के क्वेश्चन्स को करिएगा, ठीक है? और जो ओडीपीडी वाला टॉपिक हो गया या सीओबीआई एप्लीकेशन पे, उसको लिख-लिख के कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि माइंड में हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में जब आप अटेम्प्ट लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस की कमी से वो जल्दी नहीं हो पाता है। लिख-लिख के करिएगा। जितना ज़्यादा आप इस समय आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, जितने टॉपिक पूछे जाते हैं, जितने प्रीवियस ईयर 5-6 साल के निचोड़ सकते हैं, खुद से मेहनत अकेले में करना है। थोड़ा बहुत जब पढ़ते-पढ़ते बोर हो रहे हैं तो पावर नैप ले लें, या फिर थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा, फिर थोड़ा ऐसे लोग से डिस्कस करें। ये सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ज़रूर आप क्वालीफाई करेंगे। तो ये आपको अभी दो जो 50 दिन है, 40 दिन है, उसमें एकदम पूरा फ़ोकस रहना है, फुल हार्ड वर्क करना है, पूरा तैयारी करना है, ठीक है? और खुद से एग्ज़ाम आपको खुद से देना है, तो उस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, 2-3 बार खुद से ट्राई करना है, फिर अगर बन जाता है, तो वो फिर आपको एग्ज़ाम में भी बनने में हेल्प करेगा। तो इसके अलावा इस तरह से आपको लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स में 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-4 भी बनाने हैं आपको। लीनियर में 5-6 पूछे जा रहे हैं, 3-4 बनाने हैं। तो इससे पार्ट सी के क्वेश्चन आपका देखोगे कि सीओबीआई और डीपीडी मिला के आप 12 से 13 कर देते हो। इतना करने के बाद आपका जो है स्कोर कहीं न कहीं अगर पार्ट सी में कमी रह रहा है तो वो आपका फुलफिल होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट सी के सारे ऑप्शन को समझना है, पार्ट सी में टाइम देना है, जो वीकनेस है उसपे 5, 10, 15 दिन काम करना है। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आप अच्छा कर पाएँगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो बाकी बहुत कुछ एग्ज़ाम का जो 3 घंटा का टाइम होता है, वो काफ़ी मैटर करता है। तो अभी अगर आप ऑनेस्टली, सीरियसली उसी तरीके से खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लगा रहे हैं, बैठ के 8-8 घंटा, 9-9 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं 3 घंटा का जो टाइम होगा, वो भी आपका इसका ही रिफ्लेक्शन है, इसी का आउटपुट है वहाँ पे। तो आप उस दिन को भी उसी वे में लीजिएगा और क्वेश्चन कर पाइए। वो एक्यूरेसी 3 घंटा में ढेर सारा क्वेश्चन जितना क्वालीफाई करना हो तब हो पाएगा जब आप
अभी ऑनेस्टली खूब मेहनत करते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो एक प्लान वे से होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे से होना चाहिए, एक डेली प्लान आपका होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बहुत चैनल्स हैं, बहुत कुछ है, टेस्ट सीरीज है, बहुत चीज़ है, टेस्ट सीरीज बहुत से लोगों का लॉन्च है। तो सबसे पहला तो चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए, तब आप एग्जाम के 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वो है आपको जस्ट स्पीड अप कर लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उससे है कि आप नए नए क्वेश्चंस को करने का आइडिया बने। मोस्टली जो टेस्ट सीरीज निकलते हैं वो क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके टेस्ट सीरीज बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, बट आप पहले प्रीवियस ईयर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो मटेरियल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, वीडियोज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को एक पुलअप कर लीजिए, अपना एक जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अपने आप से पता कर लीजिए, कहाँ से क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, रियल कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ पे है मेरा, कहाँ से थ्योरी पढ़ना है, वो सब एक बार इकट्ठा कर लीजिए, उसको फिर कंटिन्यू कीजिए। आई होप आप अच्छा करोगे। ठीक है, इससे अलावा जो मैं बोल रहा था, 3 घंटा का टाइम काफी मैटर करता है। तो अभी अगर आप अच्छा से करते हो, ऑनेस्टली करते हो, आप ये सारे चीजों पे जो जो बोला मैं लिख के काम करते हो, लिख लेते हो और उस पर लिख के काम करते हो, डेली लिख के नेक्स्ट डे का प्लान बनाते हो, हर एक चीजों पे वर्क करते हो, छोटी छोटी चीजों पे वर्क करते हो, तो आप 3 घंटा भी अब अच्छा जाएगा। जैसे डेली टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर डेली जैसे क्वेश्चन पर, उस दिन वो उसी तरह का फील आएगा आपको और वो कर पाओगे। तो आपको 5-6 साल का जरूर समझना है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। तो टॉपिक मिक्स हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स रियल मिक्स हो जा रहा है, या फिर लीनियर रियल मिक्स हो जा रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा आपको और कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप बुक से रिलेटेड हो रहे बुक, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा आपको बुक अभी पढ़ना है। कुछ टॉपिक से रिलेटेड उलट के कुछ कॉन्सेप्ट अगर हैं, वो उलट के आप देख सकते हो। इसके अलावा अब आपको और कोई डाउट हो, कुछ पर्सनल मुझसे पूछना हो, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई पर्सनली देना की कोशिश करूंगा। एंड ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छा कीजिए। मैं चाहूंगा कि इससे रिलेटेड मैं जितना हो सके अपनी एक्सपर्टीज जो भी थोड़ा बहुत है वो आपके साथ शेयर करते रहूँ, चैनल वीडियोज अपलोड करते रहूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपलोड किया हूँ, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पे से रियल एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी का काफ़ी वीडियोज अपलोड किया हूँ मैं। आने वाले टाइम में कंप्लीट कोर्स टोपोलॉजी, आपका जो डिमांड है आपसे रिलेटेड, आपको जो भी हेल्प होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, थैंक यू।